भक्तों, आमल की एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। लोग अपनी मन की कोई भी इच्छा की पूर्ति चाहता है तो वह आमल की एकादशी का व्रत अवश्य करता है। सभी इस व्रत के प्रभाव से परिचित होते हैं, क्योंकि आमल की एकादशी फाल्गुन माह में आने वाली एकादशी होती है और इसके व्रत के प्रभाव से लोग अपनी बड़ी बड़ी मनोवांछित इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं आमल की एकादशी के दिन क्या काम करें और क्या काम नहीं करना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े भूलकर भी नहीं पहने। इस दिन कोई भी मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। इस दिन श्री हरि को पूजा में चावल नहीं चढ़ाने चाहिए और न ही खुद चावल खाना चाहिए। इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और इस दिन भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। इस दिन किसी का अपमान भूल कर भी ना करें और ना ही मांस मंदिरा का सेवन करें। इस दिन प्याज, लहसुन और मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए और इस दिन सलजम, गोभी और पालक भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन मीठे पान का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, ये थी कि हमें आमल की एकादशी के दिन क्या काम करें। अब क्या काम करने चाहिए वह देखिए। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ पर मोली अवश्य बांधें और मोली बांधकर अपने मन की इच्छा आंवले के पेड़ के नीचे कहें। इस दिन आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। भक्तों, आज हम आपके लिए आमल की एकादशी पर किस विधि से आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएं, वह संपूर्ण विधि आपके लिए लेकर आए हैं। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आमल की एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं आमल की या रंग भरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा कैसे करें। एकादशी पर तिथि पर की जाती है भगवान विष्णु की पूजा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को किया जाता है आमल की एकादशी व्रत। आमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई रखने के बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाएं। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करें और इसके बाद वृक्ष के पूजन के दौरान धूप, दीप, चंदन, रोली, मोली, फूल और अक्षत आदि अर्पित करें और किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी के दिन इस कलश, वस्त्र और आंवला का दान कर दें और व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों, आमल की एकादशी के दिन विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा के दौरान आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः या ओम वैकुंठाय नमः, इन्हीं में से किसी एक मंत्र की कम से कम एक माला का जप अवश्य करें। इससे आपके और आपके परिवार के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बनेगी। 1000 गोदान का फल देती है आमल की एकादशी। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियां पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। मानधाता ऋषि बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसी व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, एक वेदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बच्चे, बूढ़े सभी ने खुशी खुशी वह व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार उनकी आराधना करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया है। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदृत के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर रंगीनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा करने में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता, दान पुण्य आदि किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे सारे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो गए और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।